हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इसको, और सभी से सब्सक्राइब करवाइए। और आज हम मिले हैं बहुत दिनों में एक नए टॉपिक के साथ में और एक नई एनर्जी के साथ में। तो आप इसको नोट करते चलिएगा और हम एक एक चीज को ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है जनन। रिप्रोडक्शन होता है क्या है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कब होता है, कितने प्रकार का होता है, अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जनन की। जनन क्या होता है? जीव अपने वंश प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, वो जनन कहलाता है। तो अपने अपने संतति बनाए रखने को जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं, ठीक है। अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए जनन आवश्यक है। अर्थात अपनी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए, अपने वंश को बचाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। और इसीलिए के लिए क्या किया जाता है? जनन जनन किया जाता है। तो जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हम पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। तो एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है, अर्थात एक ही जीव से एक नया जीव बन जाता है, उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। अर्थात इसमें किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप इसमें अमीबा ले सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोश की जीव है। ये आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे एक कोश की जीव, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, इनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन एक कोश की जीवों में अधिकतर होता है। अब आगे हम बात करते हैं लैंगिक जनन, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो नर एवं मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। नर और मादा युग्मक का जब संलयन होता है, मादा युग्मक क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन जिनमें हो जाता है, उनमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो विपरीत लिंगी जीवों में, अर्थात अलग अलग दो विपरीत लिंगी जीवों में जब जनन होता है, अर्थात जब उनमें सेक्सुअल सेक्सुअल क्रिया होती है, तो तब क्या होता है? तब उनके गेमेट्स जो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और तब कौन सा जनन कहलाता है? लैंगिक लैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात अलग लिंग के, जैसे कि एक नर होगा और एक मादा होगी, क्योंकि नर नर के तो मतलब अगर दो नर होंगे तो वो तो जनन कर नहीं सकते, दो मादाएं होंगी तो वो भी जनन नहीं कर सकती। इसलिए लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। तो ये हो गया लैंगिक जनन। अब इसके आगे हम सीधा बात कर सकते थे कि या तो हम लैंगिक जनन पढ़ लेते हैं या लैंगिक जनन पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं निषेचन की, क्योंकि अब आगे अपने लैंगिक और लैंगिक जनन निषेचन ही काम आएगा। तो निषेचन क्या होता है? शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु अंडाणु मिल जाते हैं, अर्थात जब अंडाणु को एक शुक्राणु विभेदित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। और निषेचन दो प्रकार का होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है आंतरिक निषेचन, कौन सा? एक होता है आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। जब शुक्राणु अंडाणु को मादा शरीर के अंदर निषेचित करता है, वो होता है आंतरिक निषेचन। अब अंदर अंदर के कौन निषेचित करता है? जैसे कि पशु हो गए, पशु जितने भी हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, ये सब, इनमें सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। अर्थात इनमें नर क्या करता है? नर स्पर्म को या शुक्राणु को मादा शरीर के अंदर छोड़ देता है, और वो कहाँ जाते हैं? फिर अंडाणु को मादा शरीर के अंदर ही विभेदित करते हैं। तो ये होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? जब शुक्राणु अंडाणु को मादा शरीर के बाहर निषेचित करता है, तो वो क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन। अर्थात शरीर के बाहर, जैसे कि मेंढक, मछलियां, ये क्या करती है? मादा भी अपने ओवम को शरीर के बाहर पानी में छोड़ देती है जेली के साथ में, जो अंडों की रक्षा करते हैं। और पुरुष आके पुरुष पुरुष क्या करते हैं? पुरुष अपने स्पर्म छोड़ देता है, तो वो क्या करते हैं? वो पानी में ही वो क्या हो जाता है? वहां पे शरीर के बाहर निषेचन हो जाता है। तभी आपने देखा होगा पानी में हल्के हल्के छोटे छोटे कीड़े घूमते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ मेंढक ही हो। तो इन सब में क्या होता है? ये बाह्य निषेचन होता है। तो आप इसको देख लीजिए और आप इसको लिखिए। अभी आगे बात करते हैं अपन अलैंगिक जनन की।